से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सबकी मदद करते हैं और सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने यह भी देखा है कि ऐसे लोग जो स्वभाव से अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वे दुखी भी ज्यादा रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं, वे फलते फूलते रहते हैं। ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हमें भी दूसरों जैसा बन जाना चाहिए? कई लोग मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? यदि हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की ओर झुक सकता है। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई जान लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पश्चाताप न हो और दुख न हो। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें आपको 5 ऐसे तरीके मिलेंगे जिनके माध्यम से आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे थे और उसकी पत्नी अपने गृहस्थी के कामों के साथ साथ गाय भैंस बकरी का दूध बेचकर घर का खर्च चलाती थी। आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। यह बहुत मेहनत भरा काम था। वह पूरे दिन काम करता और रात को थक कर घर लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी यदि गांव का कोई आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी इनकार नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, यदि मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे और मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। आनंद इस सिद्धांत पर पूरी कड़ाई से अमल करता था। वह इस पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी भी उससे मदद मांग ले तो वह अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उसकी मदद करने पहुंच जाता था। लेकिन उसकी इस आदत से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी, सबसे पहले अपने काम पर ध्यान दो, अपने परिवार को देखो। हमारे 2 बच्चे हैं और फिर भी तुम दूसरों के कामों में लगे रहते हो। पहले अपने घर को तो संभालो। जब ये बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसके दिल में एक कांटा चुभने जैसा महसूस होता और उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता। उनके झगड़े का सबसे बड़ा कारण यही था, न तो आनंद अपने आप को बदल पाया और न ही उसकी पत्नी ने उसे समझाना बंद किया। इसी वजह से उनके घर में अक्सर कलह होता रहता था। गांव वाले आनंद के स्वभाव को जानते थे और वे जानबूझकर अपने आसान कामों के लिए भी उसे बुला लेते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ है कि गांव वाले आनंद की शालीनता का फायदा उठाते थे और पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे, उसे मूर्ख समझते थे। एक दिन आनंद की पत्नी बहुत बीमार पड़